भाग और शेर की लड़ाई। एक जंगल में बाघ राजा और शेर राजा मिलकर रहते थे। वैसे तो वे दोनों अपने आप अलग अलग शिकार करने जाते। बाघ और शेर के आने की आहट से ही पहचान कर बाकी के सारे जानवर उनके हाथ ना आते हुए बच के भाग जाते। कहीं दूर कोई जानवर दिखने पर भी दोनों राजा बूढ़े होने के कारण उतना शिकार नहीं कर पाते और जितना मिलता है उतने में ही गुजारा करते थे। एक बार तो 10 दिन तक खाने के लिए शेर और बाघ दोनों को कुछ नहीं मिला। वे दोनों भूख से कांपने लगे। ऐसे समय में उन्हें एक छोटा सा खरगोश दिखी। तब शेर ने कहा, मित्र, हमारे अलग अलग शिकार करने से जानवर भाग रहे हैं। इस बार मिलकर दोनों तरफ हमला करेंगे। इसके लिए बाघ भी मान गया। दोनों तरफ से हमला करने पर खरगोश पकड़ी गई। इससे उनके खुशी का ठिकाना ही ना रहा। लेकिन शेर ने कहा, मिलकर शिकार करने की योजना पहले मुझे आई, तो पहले मैं ही खाऊंगा। शेर के ऐसे कहने पर बाघ को बहुत गुस्सा आया और कहा, उधर है एक छोटा सा खरगोश और पहले तुम खा जाओगे तो मुझे क्या बचेगा। दोनों ने मिलकर शिकार किया तो दोनों मिलकर ही खाएंगे। इसके लिए शेर नहीं माना। बात बात पे बढ़ गई। दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। ये पूरी लड़ाई पेड़ से छुपा हुआ एक लोमड़ी देख रहा था। पहले से ही बुढ़ापा, ऊपर से भूख से तड़पने लगे, तो वे दोनों ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे करके वह समझ गया। लड़ाई कर कर के शेर बाघ थक के कमजोरी से नीचे बैठ गए। वही मौका देखकर लोमड़ी तेजी से आकर खरगोश को छीन कर भाग गया। बिना बांट कर खाए लड़ाई करके मुश्किल से मिली हुई खाना भी छूट गई करके शेर और बाघ उदास हुए। इस कहानी की नीति है कि दोनों के बीच की लड़ाई में हमेशा किसी तीसरे का ही फायदा होता है। पक्षी का गुस्सा। एक बार जंगल में एक साधु भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू करे। पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करके साधु बहुत साल तक तपस्या करा। उस पेड़ के पास आने वाले पक्षी या जानवर साधु के तपस्या को भंग न करना बोल के बिल्कुल आवाज न करके उधर से चले जाते थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद साधु का अधीरता नष्ट होकर तपस्या को बीच में छोड़ दिया। उतना ही नहीं, भगवान है या नहीं, अगर होते तो मेरे तपस्या के लिए अभी तक प्रत्यक्ष हो जाते थे। जंगल से वापस चलने लगे। उधर से जाने वाले साधु को एक छोटा सा पक्षी तालाब के पानी को उसके पूंछ से सूखा करने की कोशिश में दिखाई पड़ी। पूरा देखने वाले साधु को अजीब लगा, इसलिए पक्षी को तालाब के पानी को क्यों सुखा रही हो, वजह क्या है, ऐसे पूछा। उसके समाधान के लिए पक्षी, इस तालाब के किनारे एक पेड़ पर मेरा घोंसला है। उस घोंसले से मेरे अंडे फिसलने से तालाब उन्हें निगल लिया, इसलिए इस तालाब को पूंछ से सुखा दूंगा, ऐसे गुस्से से बोली। इससे साधु को ज्ञान उदय हुआ। इस पक्षी को जितना आत्मविश्वास है वो मुझे नहीं है ना। वापस जाके पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या शुरू करा। ऐसे थोड़े दिन के बाद वन देवी प्रत्यक्ष हो गई। क्या वर चाहिए बोल के साधु पूंछ से तालाब को सुखाने का प्रयत्न करने वाली पक्षी की कहानी बोला और उसके कष्ट को दूर करने के लिए कहा। देवी ने वर दे दी। तालाब पूरा सूखने से पक्षी आनंद से जाके उसके अंडे को लाकर घोंसले में लगा ली। बाद में तालाब के पास जाने वाले साधु को बुलाकर, देखे क्या, मैं इस तालाब को सुखा नहीं पा रही थी बोल के वो भगवान ही इस तालाब को सुखा दिया। आपकी तपस्या से खुश होकर भगवान दिखाई दिए तो मेरा धन्यवाद उन्हें बोल देना, बोली पक्षी मासूम से। साधु धीरे से हंसते हुए ठीक है बोला। इस कहानी का सीख यह है कि प्रयत्न करने से भगवान भी हमारी मदद करते हैं। हाथी का सिखाया हुआ सबक। एक जंगल में एक हाथी था।
वो बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसने जंगल में एक गुरुकुल खोल लिया था, जिसमें वो जंगल के सभी जानवरों के बच्चों को शिक्षा देता था। एक दिन जंगल का राजा बब्बर शेर अपने बच्चे को लेकर गुरुकुल आया और उससे कहने लगा कि ये भविष्य के होने वाले राजा है, इसे अच्छी शिक्षा दो। ये बात सुनकर हाथी ने कहा, गुरु के नजर में सारे बच्चे एक समान होते हैं, चाहे वो शेर का बच्चा हो या बंदर का। सबको एक समान शिक्षा देना गुरु का फर्ज है। ये सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे ही शिक्षा देने लगोगे। मेरे बच्चे को सबके साथ नहीं बल्कि अकेले शिक्षा देना। शेर की दहाड़ सुनकर हाथी ने उसकी बात मान ली। कभी कभी शेर गुरुकुल आता था और अपने बेटे की शिक्षा कैसी चल रही है देखता था। तब हाथी कहता कि आपका बेटा ही सब चीजों में आगे है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता। कुछ दिन बाद राजा का जन्मदिन था। उस उत्सव में सब बच्चों को एक प्रतियोगिता लगाई गई। आखिर वो दिन आ ही गया। हिरन के बच्चे और शेर के बच्चे के बीच भागने की प्रतियोगिता शुरू हुई। हिरन कूद कूद कर आगे निकल गई और उसने शेर के बच्चे को हरा दिया। दूसरी प्रतियोगिता बंदर के बच्चे और शेर के बच्चे के बीच हुई। ये कूदने की प्रतियोगिता थी, जिसमें बंदर का बच्चा ही जीत गया। शेर अपने बच्चे को सब चीजों में हारता देख बहुत गुस्सा हुआ और हाथी को तुरंत अपने पास बुलाकर उससे कहने लगा, तुमने तो कहा था कि मेरा बेटा हर चीज में सबसे आगे है, तो फिर ये क्या है? महाराज, जो भी मैंने सिखाया था उसमें ये तो हमेशा पहले ही आता था। आपने ही तो कहा था कि आपके बेटे को अकेले शिक्षा दूं। अकेले में हर चीज में पहले ही आता था। वो किसी से मुकाबला करता न कभी हारता। अगर वो और बच्चों के साथ सीखता तो मैं उसमें किस चीज की कमी है देखकर उसे वो शिक्षा देता। हाथी की बातें सुनकर शेर को अपनी गलती के पता चल गया। उसने हाथी को जैसे सब बच्चों को शिक्षा दी, वैसे ही अपने बच्चे को भी शिक्षा देने के लिए कहा। तब से वो सबके साथ सीखने लगा और वो सब चीजों में आगे निकल गया। कुछ साल बाद वो जंगल का राजा बन गया और सब पे राज करने लगा। गाय और बछड़े की कहानी। एक गांव में गोपी नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसके पास एक गाय और एक छोटा सा खेत था। वो जमीन पे खेती करता था और गाय की अच्छी देखभाल भी करता था। कुछ दिन बाद उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। खेती से और दूध बेचने से वो आमदनी जो भी मिलती थी उसे वो उस पैसों को बचाता था। कुछ दिन बाद वो थोड़ा अमीर हो गया। उसके अच्छे दिन देखकर उसका पड़ोसी कनकैया उससे बहुत जलता था। उसे लगता था कि गोपी की गाय बहुत ज्यादा दूध देती है, इसीलिए वो उसे चुराना चाहता था। एक रात जब गोपी बहुत गहरी नींद में सो रहा था, तब कनकैया वहाँ धीरे से आया और गाय को चुरा कर ले गया। सुबह जब गोपी उठा तो उसने देखा कि गाय तो नहीं थी, पर उसका बछड़ा वहाँ रो रहा था। उस दिन वो सारा गांव उसे ढूंढ रहा था, पर उसका कोई पता नहीं चला। वो बहुत सोचने लगा कि कहीं वो गुम गई है या कोई उसे चुरा कर ले गया। बछड़ा भी बहुत उदास रहा करता था। 2 दिन बाद गोपी को एक उपाय सूझा। उसने गांव में तुरंत ऐलान करवा दिया कि उसके गाय के गुम होने की वजह से उसके बछड़ा बीमार हो गया है। जो भी उस गाय को ढूंढ कर लाएगा उसे गाय के साथ बछड़ा भी दे देगा। बछड़े के बिना गाय भी दूध नहीं दे रही थी। ये देखकर कनकैया लालची हो गया। उसे लग रहा था कि अब दूध के साथ साथ एक बछड़ा भी मिल जाएगा। वो तुरंत गाय को लेकर गोपी के पास आया और कहने लगा, मैंने बहुत ढूंढा तब ये गाय मिली है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास इसे ले आया हूँ। अब मुझे बछड़ा दे दो, मैं इन दोनों को ले जाऊंगा। जैसे ही गाय ने अपने बछड़े को देखा, वो कनकैया को जोर से लात मारकर अपने बछड़े के पास चली गई। गाय बहुत प्यार से अपने बच्चे के पास गई और उसे दूध पिलाने लगी। गाय की लात पड़ने से कनकैया की हड्डी फसली एक हो गई। वो तुरंत वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। गोपी को उसकी गाय और बछड़े को उसकी दोनों ही मिल गई थी। वो दोनों बहुत खुश हुए।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए।